अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूटर सॉल्यूशन। इस वीडियो में हम क्लास 7 मैथ की एक्सरसाइज 1.17 के क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 कंप्लीट सॉल्व करेंगे, जबकि क्वेश्चन नंबर 3 के लिए मैंने अलहदा से वीडियो बनाई हुई है जो कि आपको इसी चैनल पर क्लास 7 मैथ्स के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर नई एक्सरसाइज का सोल्यूशन आपको साथ साथ मिलता रहे। अच्छा जी, अब एक्सरसाइज 1.17 का क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल नंबर। नीचे हमें कुछ नेचुरल नंबर दिए जाएंगे, जैसे कि ये पार्ट 1 में हमें ये नंबर दिया गया है नेचुरल नंबर 49, इसका हमने स्क्वायर फाइंड करना है। तो देखें, किसी भी नेचुरल नंबर का अगर हमने स्क्वायर मालूम करना हो तो उस नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, हमारे पास जो आंसर आएगा वो आंसर उस नंबर का स्क्वायर कहलाएगा। तो देखें, इसका सोल्यूशन है, मैंने पहले ये नंबर लिखा 49, ठीक है। अब नेक्स्ट मैंने लिखा स्क्वायर ऑफ 49। अब 49 का हम स्क्वायर लेते हैं, तो मैं लिखूंगा 49 और इसका मैं ले लूंगा स्क्वायर, ठीक है। ये 49 का स्क्वायर हो गया। इसका मतलब है कि 49 आपस में दो बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 49 इंटू 49 हम लिख सकते हैं। अब 49 को 49 से मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है। तो ये आ जाएगा 49 इंटू 49, मल्टीप्लाई करें, 9 9 द 81 हो जाएगा। हम 1 लिखेंगे, 8 हमारा कैरी में आ गया, ठीक है। 9 4 द 36 और कैरी वाला 8 हो जाएगा 44, ठीक हो गया। अब ये 4 इंटू 9 हो जाता है 36, तो हमने 6 लिखा और 3 हमारा कैरी में आ गया, 4 इंटू 4 16 और कैरी वाला 3 हो जाएगा 19। तो अब इसको सम कर दें, यह आ जाएगा 1, 4 प्लस 6 10, हम 0 लिखेंगे, 1 कैरी में चला गया, 4 प्लस 9 13 और कैरी वाला 1 हो जाएगा 14 और हमने 4 लिखा, 1 कैरी में चला गया, अब कैरी वाला 1 और ये 1, ये हो जाएगा 2। तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, 2401। यानी कि जब हमने 49 का स्क्वायर लिया तो हमारे पास इसकी वैल्यू आई 2401, यानी कि ये जो नंबर है ये 49 का स्क्वायर है, ठीक हो गया। तो ये सॉल्यूशन हो जाता है क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 का। अच्छा जी, अब पार्ट 2 है, हमें इस नंबर यानी कि 66 का स्क्वायर मालूम करना है। तो देखें, इसका सॉल्यूशन है, मैंने पहले नंबर लिखा 66, अब नेक्स्ट मैंने लिखा स्क्वायर ऑफ 66। तो हम जिस तरह के हमने पिछले पार्ट में किया, हम 66 का स्क्वायर लेंगे, यह आ जाएगा 66 और इसका हमने ले लिया स्क्वायर। अब इसको हम लिख सकते हैं 66 इंटू 66, यानी कि किसी भी नंबर का हमने स्क्वायर लेना हो तो उस नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक हो गया। तो अब 66 को 66 से मल्टीप्लाई करें, हमारे पास जो आंसर आएगा वो इस नंबर यानी 66 का स्क्वायर होगा। तो 6 इंटू 6 हो जाता है 36, मैं 6 लिखूंगा, 3 हमारा कैरी में आ गया, 6 6 द 36 और कैरी वाला 3 हो जाएगा 39, ठीक हो गया। अब देखें, ये 6 भी जब 66 से मल्टीप्लाई होगा तो यही वैल्यू में मिलेगी, तो मैं लिख लेता हूं 396, ठीक हो गया। अब इसको सम कर दें, यह आ जाता है 6, 9 प्लस 6 15, 5 लिखूंगा, 1 कैरी में चला गया, 3 प्लस 9 12 और कैरी वाला 1 हो जाएगा 13। अब 1 कैरी में चला गया, कैरी वाला 1 और 3 आ जाता है 4। तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, ये आ गई है 4356। तो इसका मतलब है कि जब हमने 66 का स्क्वायर लिया तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, 4356, ठीक है। ये हमारे पास 66 के स्क्वायर की वैल्यू आ गई। तो ये सॉल्यूशन हो जाता है क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 2 का। अच्छा जी, अब पार्ट 3 है, हमें 75 का स्क्वायर मालूम करना है। तो जिस तरह के आपको मैंने पिछले 2 पार्ट्स में बताया कि किसी भी नंबर का स्क्वायर मालूम करना हो तो उस नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें। तो अब देखें, इसका सॉल्यूशन है, मैंने पहले ये नंबर लिखा 75, ठीक है। अब इसका मैंने स्क्वायर लेना है तो मैंने लिखा स्क्वायर ऑफ 75। अब 75 का हम स्क्वायर लेंगे तो मैं लिखूंगा 75 और इसका मैंने ले लिया स्क्वायर, ठीक हो गया। और इसको हम लिख सकते हैं 75 इंटू 75 लिख सकते हैं, ठीक हो गया। अब 75 को 75 से मल्टीप्लाई कर दें, यह आ जाएगा 75 इंटू 75, मल्टीप्लाई करें, 5 5 द 25, 5 लिखेंगे, 2 हमारा कैरी में आ जाएगा, 5 इंटू 7 35 और कैरी वाला 2 हो जाएगा 37। अब ये 7 इंटू 5 35 हो जाता है, 5 लिखेंगे और 3 हमारा कैरी में आ जाएगा, 7 7 द 49 और कैरी वाला 3 हो जाएगा 52। तो अब इनको सम कर दें, यह आ जाता है 5 7 प्लस 5 12, 2 लिखेंगे, 1 कैरी में चला गया, 3 प्लस 2 5 और कैरी वाला 1 हो जाएगा 6 और ये आ जाएगा 5। तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, 5625, यानी कि जब हमने 75 का स्क्वायर लिया तो हमें क्या वैल्यू मिली, 65625, यानी कि ये जो नंबर है ये 75 का स्क्वायर है। तो ये सॉल्यूशन हो जाता है पार्ट 3 का। और अब पार्ट 4 में हमें नंबर दिया गया है 111, 111, इसका हमने स्क्वायर मालूम करना है।
तो सेम मैंने इसका सोल्यूशन लिखा, पहले मैंने नंबर लिखा, अब नेक्स्ट मैंने लिख दिया स्क्वायर ऑफ 111, ठीक है। तो अब 111 का हम स्क्वायर लेंगे, तो मैं लिखूंगा 111 और इसका मैं लूंगा स्क्वायर, ठीक हो गया। तो अब इसको हम लिख सकते हैं 111 इंटू 111। जैसे कि आपको मैंने पिछले पार्ट में बताया कि किसी भी नंबर का स्क्वायर मालूम करना हो तो उस नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक हो गया। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, यह आ जाएगा 111 और 111, इसको मल्टीप्लाई करें, 111 से मल्टीप्लाई होगा तो 111 हो जाएगा, ये वाला 1 मल्टीप्लाई होगा तो ये भी 111 हो जाएगा, और ये वाला 1 मल्टीप्लाई होगा तो ये भी 111 हो जाएगा, ठीक हो गया। तो अब इसको आप सम कर दें, ये आ जाता है 1 1 प्लस 1 2, 1 प्लस 1 प्लस 1 3, 1 प्लस 1 2 और ये आ जाएगा 1। हमारे पास क्या वैल्यू आ गई 1 2 3 2 1, 12,321। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 12,321। ये हमारे पास स्क्वायर की वैल्यू आ गई किसकी 111 की, ठीक है। यानी कि ये जो नंबर आया है ये इस नंबर 111 का स्क्वायर है। तो ये सॉल्यूशन हो जाता है क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 4 का। अच्छा जी, आप क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5 है, हमें ये नंबर दिया गया है 230, इसका हमने स्क्वायर मालूम करना है। तो देखें इसका सॉल्यूशन है, मैंने पहले नंबर लिखा, अब मैं इसका स्क्वायर मालूम करता हूँ, तो मैंने लिखा है स्क्वायर ऑफ 230। तो 230 का हम स्क्वायर लेंगे तो हम लिखेंगे 230 और इसका हम ले लेंगे स्क्वायर, और इसको हम लिख सकते हैं 230 इंटू 230 हम लिख सकते हैं, ठीक हो गया। जिस तरह के मैंने आपको पिछले पार्ट में बताया कि किसी भी नंबर का स्क्वायर मालूम करना हो तो उस नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक हो गया। तो अब ये 230 को 230 से मल्टीप्लाई करें, यह आ जाएगा 230 इंटू 230, मल्टीप्लाई करें, जीरो मल्टीप्लाई होगा ऊपर वाले 3 डिजिट के साथ, तो तीनों को जीरो कर देगा, 3 इंटू 0 0 हो जाएगा, 3 इंटू 3 9 हो जाएगा, 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, 2 इंटू 3 6 हो जाएगा, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। इसको सम कर दें तो ये आ जाएगा 0 0 प्लस 0 0 और ये आ जाएगा 9, 6 प्लस 6 12, हम 2 लिखेंगे, 1 कैरी में चला गया, कैरी वाला 1 और 4 ये आ जाएगा 5। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, वैल्यू हमारे पास आ गई है 52900, 52,900। तो जब हमने 230 का स्क्वायर लिया तो हमारे पास वैल्यू आ गई 52,900। ये हमारे पास स्क्वायर की वैल्यू आ गई इस नंबर के लिए, यानी कि 230 के लिए। ये सॉल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 5 का। अब हम पार्ट 6 देखते हैं। तो देखें पार्ट 6 में हमें स्क्वायर मालूम करना है 313 का। तो उसके लिए हम 313 को 313 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास इस नंबर की जो स्क्वायर की वैल्यू है वो आ जाएगी। तो देखें इसका सॉल्यूशन है, पहले मैंने नंबर लिखा, अब मैं इसका स्क्वायर ले रहा हूं, तो मैंने लिखा स्क्वायर ऑफ 313। तो इसका भी हम सेम इसी तरह करेंगे, हम लिखेंगे 313 और इसका मैं ले लूंगा स्क्वायर। अब इसको मैं लिख सकता हूं 313 इंटू 313, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर लें 313 को 313 से, ये आ जाएगा 313 इंटू 313, मल्टीप्लाई करें, 3 3 दा 9, 3 इंटू 1 3 हो जाएगा, 3 3 दा 9 हो जाएगा, ये 1 मल्टीप्लाई होगा तो ये 313 हो जाएगा, ठीक हो गया। और ये 3 मल्टीप्लाई होगा तो हमें यही वाली फिगर दोबारा मिलेगी, तो मैं यही वाली लिख लेता हूं 3939, ठीक हो गया। अब इसको सम कर दें, यह आ जाता है 9, 3 प्लस 3 6, 9 प्लस 1 10 प्लस 9 19, हम 9 लिखेंगे, 1 कैरी में चला गया, 3 प्लस 3 6 और कैरी वाला 1 हो जाएगा 7 और ये आ जाएगा 9। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई 97,969, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास 313 के स्क्वायर की वैल्यू आ गई, ये मैं लिख लेता हूं 97,969, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास स्क्वायर की वैल्यू आ गई। ये सॉल्यूशन हो जाता है क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 6 का। अच्छा जी, अब पार्ट 7 है, हमें ये नंबर दिया गया है 279, इसका हमने स्क्वायर मालूम करना है। तो जिस तरह के मैं आपको पिछले पार्ट्स में बताता रहा हूँ कि किसी भी नेचुरल नंबर का अगर आप स्क्वायर मालूम करना चाहते हैं तो उस नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, आपके पास जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू उस नंबर का स्क्वायर की वैल्यू कहलाएगी, ठीक हो गया। तो देखें इसका सोल्यूशन है, मैंने नंबर लिखा, अब मैंने इसका स्क्वायर लेना है तो मैंने लिखा स्क्वायर ऑफ 279। तो अब मैं 279 का स्क्वायर लूंगा तो यह आ जाएगा 279 और इसका मैं ले लूंगा स्क्वायर, ठीक है। और इसको मैं लिख सकता हूं 279 इंटू 279 लिख सकता हूं, ठीक हो गया। तो अब 279 को 279 से मल्टीप्लाई कर दें, यह आ जाएगा 279 279, मल्टीप्लाई करें,
9 9 दा 81 हो जाएगा, हम 1 लिखेंगे और 8 हमारा कैरी में आ गया। 9 इंटू 7 63 और कैरी वाला 8 हो जाएगा 71, तो हम 1 लिखेंगे और 7 हमारा अब कैरी में चला गया, ठीक हो गया। 9 इंटू 2 18 और कैरी वाला 7 हो जाएगा 25, ठीक हो गया। अब 7 को मल्टीप्लाई करें, 7 इंटू 9 हो जाता है 63, हम 3 लिखेंगे और हमारा जो है 6 कैरी में आ गया, ठीक है। और अब जी 7 इंटू 7 49 और कैरी वाला 6 हो जाएगा 55, तो हम 5 लिखेंगे और 5 हमारा कैरी में आ जाएगा, ठीक हो गया। और अब 7 इंटू 2 14 और कैरी वाला 5 हो जाएगा 19। अब इस 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 इंटू 9 18 हो जाएगा, हम 8 लिखेंगे और 1 हमारा कैरी में आ जाएगा। 2 इंटू 7 14 और कैरी वाला 1 हो जाएगा 15, हम 5 लिखेंगे, अगेन 1 हमारा कैरी में आ गया। 2 टू द 4 और कैरी वाला 1 हो जाएगा 5, ठीक है। अब इसको सम कर दें, यह आ जाता है 1 1 प्लस 3 4 5 प्लस 5 10 और प्लस 8 18, हम 8 लिखेंगे, 1 कैरी में चला गया। 2 प्लस 9 11 प्लस 5 16 और कैरी वाला 1 हो जाएगा 17, तो यहां पर हमने 7 लिखा, 1 कैरी में चला गया। 1 प्लस 5 6 और कैरी वाला 1 हो जाएगा 7, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई है 77,841, ठीक है। तो यहां पर हम लिख लेंगे, जब हमने 279 को 279 से मल्टीप्लाई किया तो हमें वैल्यू मिली 77,841। ये हमारे पास स्क्वायर की वैल्यू आ गई इस नंबर के लिए, यानी कि 279 के लिए। ये सॉल्यूशन हो जाता है क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 7 का। अब पार्ट 8 है, हमें इसमें ये नंबर दिया गया है 400, तो इसका हम स्क्वायर मालूम करेंगे। तो देखें, मैंने इसको सॉल्यूशन लिखा है, पहले मैंने नंबर लिखा, अब इसका स्क्वायर मालूम करना है, तो मैंने लिखा है स्क्वायर ऑफ 400। तो हम सेम वही मेथड करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे 400 और इसका हम स्क्वायर ले लेंगे, तो इसकी पावर 2 मैंने ले ली, ठीक है। अब इसको हम लिख सकते हैं 400 इंटू 400। जैसे कि मैं आपको पिछले पार्ट में बताता रहा हूं कि किसी भी नेचुरल नंबर का अगर हमने स्क्वायर लेना है तो उस नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें। जैसे कि अब यहाँ पर हम 400 को 400 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू इस नंबर यानी 400 का स्क्वायर की वैल्यू कहलाएगी, ठीक हो गया। तो अब मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं, 400 इंटू 400 मल्टीप्लाई करें, ये 0 मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर वाले तीनों डिजिट 0 हो जाएंगे, ये 0 भी ऊपर वाले तीनों डिजिट्स को 0 कर देगा। ये 4 पहले 2 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा और 4 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 16 हो जाएगा। अब इसको सम कर दें, यह आ जाता है 0 0 0 0 6 और 1, ये हमारे पास आ गया 1,60,000, ठीक है। तो यहां पर हम लिख लेंगे 1 6 और उसके साथ 4 zeros हैं, 1 2 3 4, तो ये हमारे पास स्क्वायर की वैल्यू आ गई किसकी, 400 की, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन हो जाता है क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 8 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 2 है, चेक वेदर द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर आर नॉट। हमें ये नीचे कुछ नंबर दिए जाएंगे, जैसे कि पार्ट 1 में हमें ये नंबर दिया गया है 900, तो हमने ये चेक करना है कि ये जो नंबर है ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो देखें, हमने पिछले क्वेश्चन में किसी भी नंबर का स्क्वायर लेना मालूम किया था। फॉर एग्जांपल, अगर हम 4 का स्क्वायर मालूम करना चाह रहे थे तो हमने 4 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, हमारे पास जो वैल्यू आती थी वो उस नंबर का स्क्वायर कहलाती थी, ठीक है। इसी तरह 5 का अगर मैं स्क्वायर लेना चाह रहा हूँ, मालूम करना चाह रहा हूँ, तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 25 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह अगर 6 का करना चाह रहे हैं तो 6 इंटू 6 करेंगे तो ये 36 हो जाएगा, ठीक है। तो देखें, ये जो हमारे पास वैल्यूज आई हैं, ये जो वैल्यूज हैं 16 25 36, ये वैल्यूज जो है ये परफेक्ट स्क्वायर कहलाती हैं, ठीक हो गया। तो अब ये हम किस तरह मालूम करेंगे कि जो भी दिया गया नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। उसके लिए हम यूज करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का इस्तेमाल करेंगे और हम फाइंड करेंगे कि जो भी दिया गया नंबर है क्या वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो देखें, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के बारे में हमने क्लास 6 में हम पढ़ के आए हैं। मैं यहाँ पर थोड़ा सा उसको रिपीट कर लेता हूँ, रिफ्रेश कर लेता हूँ, ताकि जो स्टूडेंट थोड़े कमज़ोर है उनके लिए थोड़ा आसानी हो जाए, ठीक है। मैं सिर्फ पार्ट 1 में इसको एक्सप्लेन करूँगा, फिर बाकी पार्ट जो है मैं जल्दी जल्दी सॉल्व करूँगा। तो देखें, अब ये जो हमारे पास नंबर दिया गया है 900, अब हमने ये मालूम करना है कि क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। इसके लिए हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड इस्तेमाल करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है कि हमें ये जो नंबर दिया गया है 900, इसके हमें प्राइम फैक्टर मालूम करना पड़ेंगे, ठीक है। हमने क्लास 6 में ये पढ़ के आए हैं
हैं। अब प्राइम फैक्टर किस तरह मालूम होते हैं, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्राइम फैक्टर कौन से होते हैं या प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं। देखें, ऐसे नंबर जिनके फैक्टर्स की तादाद सिर्फ 2 होती है, यानी कि वो नंबर सिर्फ 1 से डिवाइड हो सके और अपने आप से या इटसेल्फ वो नंबर डिवाइड हो सके, वो नंबर प्राइम नंबर कहलाते हैं। जैसे कि 2 है, देखिए अब इसमें 2 1 से डिवाइड हो सकता है और 2 खुद से डिवाइड हो सकता है, तो इसके जो फैक्टर की तादाद है 2 है, ठीक है, 2 नंबर से ये डिवाइड हो सकता है, इसका मतलब है ये 2 जो है ये प्राइम नंबर है। इसी तरह 3 डिवाइड होगा 1 से और 3 इटसेल्फ, ठीक है, इन 2 नंबर से डिवाइड हो सकता है, तो इसका मतलब है ये 3 भी प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर को उर्दू में मुफरिद अदद बोलते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद 5 है, अब 5 डिवाइड हो सकता है 1 से और 5 से, ठीक है। इसी तरह आप नेक्स्ट नंबर ले लें 7 डिवाइड होता है 1 से और 7 से, ठीक है। तो ये जितने नंबर हैं देखें, ये 1 से डिवाइड हो सकते हैं या खुद से अपने आप से डिवाइड हो सकते हैं, इसके अलावा किसी और नंबर से डिवाइड नहीं हो सकते, यानी कि इनके जो फैक्टर्स की तादाद है वो सिर्फ 2 है। तो ऐसे नंबर जो है, ऐसे नंबर्स को प्राइम नंबर कहते हैं, ठीक है, प्राइम, ठीक है, प्राइम नंबर, जिसको उर्दू में मुफरिद बोलते हैं, मुफरिद अदद हो गया, ठीक है। और दूसरे नंबर होते हैं, मसलन 4 है। अब 4 के कितने फैक्टर हो सकते हैं, 4 किस किस नंबर से डिवाइड हो सकता है, 1 से हो सकता है, 2 से हो सकता है और 4 इटसेल्फ से हो सकता है। अब देखें, इसके फैक्टर्स की तादाद 2 से बढ़ गई है, तो ये नंबर फिर प्राइम नंबर नहीं कहलाता, ऐसा नंबर कंपोजिट नंबर कहलाता है, ठीक है। इसी तरह मैं कहता हूं 6 को देखें, 1 से डिवाइड हो सकता है, 2 से डिवाइड हो सकता है, 3 से डिवाइड हो सकता है, 6 से डिवाइड हो सकता है। इसी तरह अगर 8 हम लें तो ये 1 से डिवाइड हो सकता है, 2 से, 4 से और 8 से, ठीक है। तो ये इस किस्म के नंबर जिनमें के उनकी तादाद, उनके फैक्टर्स की तादाद 2 से बढ़ जाए, वो नंबर फिर क्या कहलाते हैं, मैं यहां पर लिख लेता हूं, कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। ये हम जो क्लास 6 से वहां पे पढ़ के आए हैं, कंपोजिट नंबर, इनको उर्दू में बोलते हैं मुरक्कब आदाद, ठीक है, मुरक्कब, ठीक हो गया। तो अब यहां पर हम प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से मालूम करेंगे फैक्टर्स इस 900 के, यानी कि इस 900 को हम सबसे जो छोटा प्राइम नंबर होगा उससे पहले डिवाइड करने की कोशिश करेंगे, उसके बाद उससे बड़े वाले प्राइम नंबर से, उसके बाद इस तरह मतलब तरतीब हम जो है तरतीब से हम चलेंगे और जिस जिस प्राइम नंबर से ये डिवाइड होता जाएगा उससे हम डिवाइड करेंगे। अब मैं जब ये सॉल्व करूंगा तो आपको थोड़ा इजी हो जाएगा, अभी हो सकता है थोड़ी आपको कन्फ्यूजन हो रही हो। अब देखें 900 के मैं प्राइम फैक्टर्स मालूम करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो इसको मैं सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है, 2 है, 2 से डिवाइड करता हूँ। 2 से ये डिवाइड हो सकता है, जी बिल्कुल हो सकता है। इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2 4 8 हो जाएगा, यहाँ से 1 चला जाएगा, कैरी 0 के साथ मिलेगा तो 5 हो जाएगा, तो 2 5 10 हो जाएगा और ये 0 साथ में आ जाएगा, ठीक है। अब अगेन देखें 2 से डिवाइड हो सकता है, तो 2 से डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा 2 2 the 4 और 1 यहाँ से कैरी होके 0 से मिलेगा 5 हो जाएगा, तो 2 5 10 हो जाएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास, अब देखें 2 से तो ये डिवाइड अब नहीं हो सकता ये वाला नंबर, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास प्राइम नंबर कौन सा है, 3 है। अब 3 से डिवाइड करें इसको, तो ये 3 7 21 हो जाता है, यहाँ से 1 आएगा कैरी तो 15 हो जाएगा, 15 पे 3 डिवाइड होगा 5 टाइम, ठीक है। अब अगेन इसको 3 से डिवाइड कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा 3 2 6 और यहाँ से 1 कैरी आ गया, 15 हो गया, 3 5 15 हो गया, ठीक हो गया। तो अब हमारे पास रह गया 25 पे देखें अब 3 डिवाइड नहीं हो सकता, तो 3 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा है, 5 है, ठीक है। 4 प्राइम नंबर नहीं है, जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया 4 कंपोजिट नंबर है, तो नेक्स्ट जो प्राइम नंबर वो 5 है। 5 से 25 डिवाइड होगा 5 टाइम, ठीक हो गया। और अब 5 पे 5 को डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 5 1 5। तो देखें ये हमारे पास प्राइम फैक्टर्स आ गए 900 के लिए। तो ये जो प्राइम फैक्टर्स आए इनको हम यहां पर लिख लेते हैं, ये आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। ये जितने प्राइम फैक्टर्स आए थे इस 900 के लिए वो हमने यहां पर लिख दिए। अब नेक्स्ट स्टेप में हम ये करते हैं कि ये जो हमारे पास प्राइम फैक्टर्स आए हैं इस 900 के लिए, इनके लिए हम पेयर्स बनाते हैं या जोड़े बनाते हैं। देखें ये 2 2 का एक पेयर बन गया, ये 3 3 का एक पेयर या एक जोड़ा बन गया और ये 5 5 का एक पेयर या एक जोड़ा बन गया। तो अब देखें इसमें जितने प्राइम फैक्टर्स थे सब के लिए एक एक पेयर बन गया, पीछे कोई भी ऐसा सिंगल नंबर नहीं रहा या कोई भी ऐसा मतलब नंबर नहीं रहा जिसका हम पेयर ना बना सकें। तो जब भी हमें जो नंबर दिया जाता है उसके जो प्राइम फैक्टर्स हम मालूम करते हैं और उन प्राइम फैक्टर्स के पेयर्स बन जाए, सारे प्राइम फैक्टर्स के पेयर बन जाए, तो फिर ऐसी सूरत में जो नंबर होता है वो परफेक्ट स्क्वायर कहलाता है, ठीक हो गया। तो हम लिखेंगे ईच प्राइम फैक्टर ऑफ 900 form
अ पेयर के चूंकि हर प्राइम फैक्टर जो है वो एक जोड़ा या एक पेयर बना रहा है, इसलिए हम लिखेंगे सो 900 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो इसका मतलब है कि जो 900 है ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक हो गया, तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 है। हमें ये नंबर दिया गया है, तो हमने इस नंबर को देखना है कि क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो हम सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे। हम पहले इस नंबर के लिए प्राइम फैक्टर्स मालूम करते हैं। तो मैं यहाँ पर प्राइम फैक्टर मालूम करूंगा, और प्राइम फैक्टर मैं कौन से मेथड से मालूम करूंगा? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, तो मैंने पिछले पार्ट में डिटेल से प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड या प्राइम नंबर्स के बारे में डिटेल से डिस्कस किया है। ठीक है, अगर आपको प्राइम नंबर या प्राइम फैक्टराइजेशन का कॉन्सेप्ट रिफ्रेश करना है तो आप पार्ट 1 देख लीजिएगा। अब देखें 912 के हम प्राइम फैक्टर मालूम करते हैं। तो सबसे जो छोटा प्राइम नंबर है कौन सा डिवाइड करता है 912 को? 2 से डिवाइड हो सकता है, दिया जाता है 2 4 द 8, यहाँ 9 से 1 कैरी जाएगा, 1 के साथ मिलेगा तो 11 हो जाएगा, तो 2 5 द 10 हो जाएगा, और यहाँ 11 से 1 कैरी जाएगा तो ये 12 हो जाएगा। 12 पे 2 डिवाइड होगा 6 टाइम। ठीक हो गया। अगेन देखें 2 से डिवाइड कर सकते हैं हम, तो यह आ जाएगा 2 2 द 4, अगेन 2 2 द 4 करेंगे, 1 कैरी आएगा तो 6 से मिलकर 16 हो जाएगा, 2 8 द 16 हो जाता है। अगेन देखें 2 से डिवाइड हो सकता है, यह आ जाएगा 2 1 द 2, 2 1 द 2, और 2 4 द 8 हो जाता है। अगेन 2 से डिवाइड हो सकता है, तो ये आ जाएगा 2 5 द 10 हो जाएगा, 1 कैरी जाके 4 के साथ मिलेगा तो 14 हो जाएगा, तो 2 7 द 14 हो जाता है। अब 57 को डिवाइड करें, अब 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, तो 2 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा है? 3 है, तो 3 से डिवाइड करें 57 को, तो ये डिवाइड करेगा 19 टाइम। ठीक हो गया। अब 19 को 19 से ही डिवाइड किया जा सकता है, क्योंकि 19 इटसेल्फ एक प्राइम नंबर है, तो इसको 19 से ही डिवाइड किया जा सकता है, तो 19 1 द 19 हो जाएगा। ठीक हो गया। ये हमारे पास प्राइम फैक्टर्स आ गए इसके लिए 912 के लिए। तो जिस तरह के हमने पिछले पार्ट में किया, अब यहां पर भी प्राइम फैक्टर्स को हम लिखते हैं। ठीक हो गया। ये आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, उसके बाद इंटू 3, और फिर लास्ट रह गया इंटू 19। अब हम क्या करेंगे कि इसके लिए देखते हैं, हम पेयर्स बनाते हैं, हम जोड़े बनाते हैं, और देखते हैं कि इसके सारे प्राइम फैक्टर्स के जोड़े बन सकते हैं या नहीं। देखें ये 2 2 का एक पेयर बन गया, और ये 2 2 का दूसरा पेयर या दूसरा जोड़ा बन गया। लेकिन पीछे देखें इस 3 का कोई पेयर नहीं बन सकता, और इस 19 का कोई पेयर नहीं बन सकता। इसका मतलब है कि ये जो 912 है, इसके जो प्राइम फैक्टर्स हमारे पास आए हैं, इनके हम जोड़े या पेयर नहीं बना सकते। ठीक हो गया। इसलिए ये जो 912 है ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक हो गया। तो हम लिखेंगे ईच प्राइम फैक्टर ऑफ 912 डज नॉट फॉर्म अ पेयर, के चूंकि हर फैक्टर 912 के लिए जितने फैक्टर्स आए, हर फैक्टर पेयर या जोड़ा नहीं बना रहा, जैसे कि ये 3 नहीं बना रहा, 19 नहीं बना रहा, इसलिए जो 912 है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो हम लिखेंगे सो 912 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, इसलिए 912 जो है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक हो गया। तो अब आपको समझ आ गई होगी कि जब हम नंबर्स के प्राइम फैक्टर मालूम कर लेते हैं, तो हमने देखना होता है कि वो जो प्राइम फैक्टर्स आए हैं उनके हमने जोड़े बनाने होते हैं। अगर सब प्राइम फैक्टर्स के जोड़े बन जाएं, पेयर्स बन जाएं, तो फिर वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर कहलाएगा। अगर किसी नंबर के जो प्राइम फैक्टर्स हैं उनके हम अगर हर प्राइम फैक्टर के पेयर या जोड़े नहीं बना सके, तो इसका मतलब है कि वो नंबर प्राइम फैक्टर नहीं है। तो ये सोल्यूशन हो गया पार्ट 2 का। अच्छा जी, अब पार्ट 3 है। हमें ये नंबर दिया गया है 1764। इसका हमने देखना है कि क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो जिस तरह के मैंने आपको पिछले 2 पार्ट्स में बताया कि पहले हम इस नंबर के लिए प्राइम फैक्टर्स मालूम करते हैं। ठीक है,
तो मैं लिखूंगा 1764। मैं प्राइम फैक्टर मालूम कर रहा हूं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और प्राइम नंबर्स को डिटेल से डिस्कस किया है इस क्वेश्चन के पार्ट 1 में। अगर आप उसको रिफ्रेश करना चाह रहे हैं, वो कॉन्सेप्ट रिफ्रेश करना चाह रहे हैं, तो आप जो पार्ट 1 है वो देख लीजिए। अब देखें, मैं इस के लिए 1764 के लिए प्राइम फैक्टर्स मालूम करूंगा। तो सबसे स्मॉलेस्ट पॉसिबल प्राइम नंबर्स कौन सा है जो इसको डिवाइड करता है? देखें, 2 इसको डिवाइड कर सकता है। ये 8 द 16 हो जाएगा, 17 से 1 कैरी जाएगा और तो 6 के साथ मिलेगा 16 हो जाएगा, 2 8 द 16 हो जाता है और 2 2 द 4 हो जाएगा। अगेन 2 से डिवाइड हो सकता है, हम 2 से डिवाइड करेंगे, आ जाएगा 2 4 द 8, 2 4 द 8, 2 1 द 2। अगेन अब 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, तो नेक्स्ट जो प्राइम फैक्टर है या प्राइम नंबर है वो कौन सा है जो इसको डिवाइड कर सकता है? 3 से हम डिवाइड कर सकते हैं। तो देखें, ये आ जाएगा 3 1 द 3, 4 में से 1 कैरी जाएगा, 4 के साथ मिलेगा तो 14 हो जाएगा, तो 3 4 द 12 हो जाता है। अब 3 4 द 12 हो जाएगा, ठीक है। तो 14 में से 2 कैरी बचेगा, 2 इस 1 के साथ मिलकर 21 हो जाएगा, तो 3 7 द 21 हो जाता है, ठीक हो गया। अब अगेन हम इसको 3 से डिवाइड कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 3 4 द 12, तो 14 में से 2 कैरी बचेगा, तो ये 7 के साथ मिलकर 27 हो जाएगा, तो 3 9 द 27 हो जाता है, ठीक हो गया। अब देखें, ये 3 से डिवाइड नहीं हो सकता, और इसके बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर 5 है, 5 से भी डिवाइड नहीं हो सकता। उसके बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर 7 है, तो 7 से इसको हम डिवाइड कर सकते हैं, ये 7 7 द 49 हो जाता है, और अगेन इसको 7 से डिवाइड करें तो 7 1 द 7 हो गया। अब ये हमारे पास प्राइम फैक्टर्स आ गए इस नंबर के लिए, तो हम ये प्राइम फैक्टर्स यहाँ पर लिखते हैं। ये आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। अब नेक्स्ट स्टेप हमने ये करना है कि ये जो प्राइम फैक्टर्स आए हैं इनके हमने पेयर्स बनाने हैं या जोड़े बनाने हैं। देखें, ये 2 2 का एक पेयर बन गया, ये 3 3 का एक पेयर बन गया, ये 7 7 का एक पेयर या एक जोड़ा बन गया। इसका मतलब ये हो गया कि जितने प्राइम फैक्टर्स थे हर प्राइम फैक्टर का एक एक पेयर या एक एक जोड़ा बन गया। तो जब जितने हमारे पास प्राइम फैक्टर्स आते हैं, हर प्राइम फैक्टर के जोड़े अगर सारे प्राइम फैक्टर्स के जोड़े बन जाए, इसका मतलब है कि ये जो नंबर है ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर है। तो हम लिखेंगे each prime factor of 1764 forms a pair। कि चूंकि 1764 का हर प्राइम फैक्टर एक पेयर बना रहा है, इसलिए हम लिखेंगे सो 1764 is a perfect square। तो इसका मतलब है कि 1764 जो है ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि इसके सारे जो फैक्टर्स हैं हर फैक्टर एक पेयर या एक जोड़ा बना रहा है। हमारे पास कोई ऐसा फैक्टर नहीं है जो कि जोड़ा ना बना रहा हो। इसका मतलब है कि ये जो नंबर है ये परफेक्ट स्क्वायर है। ये सोल्यूशन हो गया पार्ट 3 का। अच्छा जी, अब पार्ट 4 है। हमें ये नंबर दिया गया है, इस नंबर को हमें देखना है कि क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे इस नंबर की और इसके प्राइम फैक्टर मालूम करेंगे, जिस तरह के हम पिछले पार्ट्स में करते रहे। तो मैं लिखूंगा 1600। अब इसकी मैं प्राइम फैक्टर मालूम करता हूँ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, ठीक है। मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का और प्राइम नंबर्स का डिटेल से इस क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 1 में डिस्कस किया है, उसको मैंने रिफ्रेश किया है। अगर आपको वो कॉन्सेप्ट दोबारा रिफ्रेश करना है, रिवाइज करना है, तो आप पार्ट 1 देख सकते हैं। अब देखें, ये 1600 को हम जो स्मॉलेस्ट पॉसिबल प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे तो 2 से ये डिवाइड हो सकता है। इसे 2 से डिवाइड करें तो 2 8 द 16 आ जाएगा और साथ में ये 2 जीरोज आ जाएंगे। अगेन 2 से डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 2 4 द 8 और साथ में 2 जीरोज आ जाएंगे। अगेन 2 से डिवाइड हो सकता है तो ये आ जाएगा 2 2 द 4 और 2 जीरो साथ में ऐड हो जाएंगे, ठीक हो गया। अगेन 2 से डिवाइड करें तो ये आ जाता है 2 1 द 2 और 2 जीरोज ऐड हो जाएंगे। अगेन इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं तो ये आ जाएगा 50 टाइम डिवाइड हो जाएगा 200 पे। अब अगेन 2 से डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 25। 50 को डिवाइड किया 2 ने 25 टाइम। अब देखें, ये 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, तो 2 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर 3 है, 3 से भी डिवाइड नहीं हो सकता। 3 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा है, 5 है, तो हम 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 5 5 द 25 हो जाता है। और अगेन 5 से डिवाइड करें तो ये 5 1 द 5 हो जाएगा। तो ये हमारे पास प्राइम फैक्टर्स आ गए 1600 के लिए। ये सारे प्राइम फैक्टर हम यहाँ पर लिख लेते हैं जैसे कि हम पिछले पार्ट्स में लिखते रहे। ये आ जाएगा, अब देखें ये 2 कितनी दफ़ा आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 दफ़ा आ रहा है, तो मैं लिख लेता हूँ 2
इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये मैंने 6 टाइम लिख दिया। और उसके बाद 2 बार आ रहा है 5, तो ये आ जाएगा 5 इंटू 5। ये मैंने जो प्राइम फैक्टर्स थे 1600 के सारे लिख दिए। अब नेक्स्ट स्टेप हमने ये करना होता है कि ये जो प्राइम फैक्टर्स हमारे पास आए हैं इनके हम पेयर्स बनाएंगे, हम इनके जोड़े बनाएंगे। तो देखें ये 2 2 का एक पेयर बन गया, और अगेन ये 2 2 का एक पेयर बन गया, और ये 2 2 का एक और पेयर बन गया। ठीक है, हमने 3 जोड़े बना लिए, और उसके बाद 5 5 का एक पेयर बन गया। तो देखें अब जितने हमारे पास प्राइम फैक्टर आए थे हर प्राइम फैक्टर का एक एक पेयर बन गया। तो जब हर प्राइम फैक्टर के एक एक पेयर बन जाता है और पीछे कोई ऐसा प्राइम फैक्टर नहीं रहा जिसका कि हम पेयर ना बना सकें, तो इसका मतलब है कि ये जो 1600 है ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक हो गया, तो हम लिखेंगे ईच प्राइम फैक्टर ऑफ 1600 फॉर्म अ पेयर, के चूंकि हर फैक्टर 1600 का जो भी फैक्टर है हर फैक्टर एक एक पेयर या एक एक जोड़ा बना रहा है, तो इसलिए हम लिखेंगे सो 1600 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो इसका मतलब है कि 1600 जो है ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक हो गया, तो ये हमारा सॉल्यूशन हो जाता है क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 4 का। अच्छा जी, पार्ट 5 है, हमें ये नंबर दिया गया है, तो इस नंबर को हमने देखना है कि क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो पहले स्टेप में हम क्या करते हैं, जो भी हमें नंबर दिया गया होता है उसके हम प्राइम फैक्टर्स मालूम करते हैं। तो मैं 1650 के प्राइम फैक्टर मालूम करूंगा सबसे पहले। ठीक है, और कौन से मेथड से मैं प्राइम फैक्टर मालूम करूंगा, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं कि मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड या प्राइम नंबर्स के बारे में डिटेल से इस क्वेश्चन के पार्ट 1 में डिस्कस किया है। तो अगर आप इस कॉन्सेप्ट को दोबारा रिफ्रेश करना चाहते हैं, वैसे तो हमने क्लास 6 में ये पढ़ के आए हैं, लेकिन अगर आप रिफ्रेश करना चाहते हैं तो आप पार्ट 1 देख लीजिए। अब देखें 1650 के मैं प्राइम फैक्टर्स मालूम करना चाह रहा हूं। तो अब जो सबसे स्मॉलेस्ट पॉसिबल प्राइम नंबर कौन सा है जो कि इसको डिवाइड कर सकता है, तो 2 से अगर हम इसको डिवाइड करना चाहें डिवाइड हो सकता है, या अगर 2 8 द 16 हो जाएगा, 2 2 द 4 हो जाएगा, यहां से 1 कैरी आएगा 5 से, तो ये 0 के साथ मिलकर 10 हो जाएगा, तो 2 5 द 10 हो जाएगा। ठीक हो गया, अब हम देखें 2 से तो डिवाइड इसको नहीं कर सकते। नेक्स्ट प्राइम नंबर है 3, 3 से ये डिवाइड हो जाएगा, तो 3 से अगर मैं डिवाइड करता हूं तो ये आ जाएगा 3 2 द 6, 8 में से 2 कैरी जाएगा, इस 2 के साथ मिलेगा तो 22 हो जाएगा। 3 7 द 21 हो जाएगा, 22 में से 1 कैरी बचा, तो यहां पर 5 के साथ मिलेगा तो 15 हो जाएगा, तो 3 5 द 15 हो गया। ठीक हो गया, अब हमारे पास 275 आ गया। तो 275 को अब नेक्स्ट जो प्राइम नंबर है वो कौन सा डिवाइड करता है, 3 इसको डिवाइड नहीं करता, और उसके बाद 4 है, 4 प्राइम नंबर नहीं है, 4 एक कंपोजिट नंबर है। तो 4 के बाद नेक्स्ट जो 5 प्राइम नंबर है वो 5 है, 5 इसको डिवाइड करता है, यह आ जाता है 5 5 द 25 हो जाएगा, और यहां से 2 कैरी आएगा, इस 5 से मिलेगा तो ये भी 25 हो जाएगा, तो 5 5 द 25 हो जाएगा। अगेन हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं, ये 5 1 द 5 5 1 द 5। अब ये 11 आ गया, तो 11 को 11 से ही डिवाइड कर सकते हैं, 11 1 द 11 हो जाएगा। ये हमारे पास प्राइम फैक्टर्स आ गए इसके 1650 के। तो ये प्राइम फैक्टर्स मैं यहां पर लिख लूंगा, ये है 2 इंटू 3। ठीक हो गया, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 11। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करते होते हैं, हमारे पास जो प्राइम फैक्टर्स आते होते हैं किसी भी नंबर के लिए उनके हम पेयर्स बनाते हैं या जोड़े बनाते हैं। तो देखें ये 5 5 का तो एक पेयर बन जाएगा, लेकिन ये 2 का 3 का और 11 का कोई पेयर नहीं बन सकता, इनका कोई जोड़ा नहीं बन सकता। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये 1650 जो है ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर ये सारे प्राइम फैक्टर जितने आए थे इन सब के अगर पेयर बन जाते तो फिर ये वाला नंबर परफेक्ट स्क्वायर होता, लेकिन अब चूंकि पेयर नहीं बने तो हम कहेंगे कि 1650 जो है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो हम लिखेंगे ईच प्राइम फैक्टर of 1650 does not form a pair, कि चूंकि हर प्राइम फैक्टर 1650 का
पेयर नहीं बना रहा, सो इसका मतलब ये हो गया कि 1650 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, कि 1650 जो है ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि इसके जो प्राइम फैक्टर्स हमारे पास आए हैं हर प्राइम फैक्टर का हम पेयर नहीं बना सकते। ये सॉल्यूशन हो गया पार्ट 5 का। अच्छा जी, अब पार्ट 6 है, हमें ये नंबर दिया गया है 2100। ठीक है, इसको हम देखते हैं कि क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो पहले स्टेप में हम क्या करते हैं, जैसे कि मैंने आपको पिछले सारे पार्ट्स में बताया है कि पहले स्टेप में हमें जो नंबर दिया जाता है उसके हम प्राइम फैक्टर्स मालूम करते हैं। तो मैं 2100 के प्राइम फैक्टर मालूम करूंगा, और कौन से मेथड से मालूम कर रहा हूं मैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। मैं ये चीज़ हर पार्ट में रिपीट कर रहा हूं कि वैसे तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन या प्राइम नंबर्स के बारे में क्लास 6 में डिटेल से पढ़ के आए हैं, लेकिन बिलफर्ज अगर आपने ये कॉन्सेप्ट अगेन रिफ्रेश करना है, रिवाइज करना है, तो मैंने इस क्वेश्चन के पार्ट 1 में डिटेल से डिस्कस किया है प्राइम नंबर्स को और प्राइम फैक्टराइजेशन को। आप वो वाला पार्ट देख सकते हैं, तो आपको ये टॉपिक दोबारा रिफ्रेश हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखें, ये 2100 के मैं प्राइम फैक्टर्स मालूम करना चाह रहा हूं। तो अब इसको सबसे जो स्मॉलेस्ट पॉसिबल प्राइम नंबर है सबसे पहले उसे डिवाइड करते हैं। तो 2 है सबसे छोटा जो प्राइम नंबर है, 2 से ये डिवाइड हो सकता है जी, हो सकता है। ये आ जाएगा 2 21 पे डिवाइड होगा 10 टाइम। ठीक है, 21 से एक कैरी जाएगा, इस जीरो के साथ मिलेगा तो 10 हो जाएगा। तो 10 पे 2 डिवाइड होगा 5 टाइम, और आखिर में ये जीरो हमारा आ जाएगा। ठीक हो गया। तो अब अगेन इसको हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। ये 2 से डिवाइड करेंगे तो देखें 10 पे डिवाइड होता है 2 5 टाइम, 5 पे डिवाइड होगा 2 टाइम, और 5 से एक कैरी बचा, इस जीरो के साथ मिला तो ये 10 हो गया। तो 2 5 10 हो जाता है। अब हमारे पास 525 आ। तो अब 2 से तो ये 525 डिवाइड नहीं होता, तो नेक्स्ट हम हमारे पास प्राइम नंबर 3 है। 3 से हम अगर इसको डिवाइड करना चाहें तो डिवाइड कर सकते हैं। ये आ जाएगा, तो अब 352 पे डिवाइड होगा 17 टाइम। ठीक है, 17 इंटू 3 51 हो जाता है, यानी कि यहाँ पर एक कैरी बचेगा, एक कैरी 5 के साथ मिलेगा तो 15 हो जाएगा। तो 3 5 द 15 हो गया। ठीक है, अब 175 पे अगर हम 3 को डिवाइड करें तो डिवाइड नहीं होता, तो फिर 3 के बाद नेक्स्ट जो प्राइम नंबर 5 है हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे। तो 17 पे 5 डिवाइड होगा 3 टाइम, 3 5 द 15 हो जाएगा। तो 2 कैरी यहाँ पर आएगा, इस 5 के साथ मिलेगा 25 हो जाएगा। तो 5 5 द 25 हो जाता है। अब 35 पे अगेन 5 को डिवाइड कर सकते हैं। कितनी बार डिवाइड होगा, 7 टाइम डिवाइड होगा। और अब 7 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 1 द 7 हो जाएगा। तो हमारे पास ये फैक्टर्स आ गए 2100 के लिए। तो ये सारे फैक्टर्स हम यहाँ पर लिख लेते हैं जिस तरह के हम पिछले पार्ट्स में लिखते रहे हैं। यह आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते होते हैं, जो हमारे पास फैक्टर्स आते हैं उनके हम पेयर्स बनाते हैं। तो अब देखें, ये 2 2 का एक पेयर बन गया, यानी कि एक जोड़ा बन गया। इस तरह ये 5 5 का एक पेयर बन गया, लेकिन 3 और 7 का हम पेयर नहीं बना सकते। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि 2100 जो है ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि इसके जितने हमारे पास सारे फैक्टर्स जो आए हैं हर फैक्टर का हम पेयर नहीं बना सकते। तो फिर मैं लिखूंगा ईच प्राइम फैक्टर of 2100 does not form a pair, कि चूंकि हर फैक्टर 2001 का हर फैक्टर पेयर नहीं बना रहा, जोड़ा नहीं बना रहा, सो इसका मतलब है कि 2100 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक हो गया। तो इसका मतलब है कि फिर 2100 जो है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ये सॉल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 6 का। अच्छा जी, अब पार्ट 7 है, हमें ये नंबर दिया गया है, तो इस नंबर को हमने देखना है कि क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो जिस तरह के पिछले पार्ट्स में हम करते रहे हैं, सबसे पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, इस नंबर के लिए हम प्राइम फैक्टर्स मालूम करेंगे। तो मैं 3025 के लिए प्राइम फैक्टर्स मालूम करूंगा, और कौन से मेथड से मालूम करूंगा, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं कि मैंने इस क्वेश्चन के पार्ट 1 में प्राइम फैक्टराइजेशन या प्राइम नंबर्स के बारे में डिटेल से डिस्कस किया हुआ है। वैसे तो क्लास 6 में हम प्राइम फैक्टराइजेशन या प्राइम नंबर्स के बारे में डिटेल से पढ़ के आए हैं, लेकिन मैंने उसको
इस क्वेश्चन के पार्ट 1 में दोबारा उसको रिवाइज किया है, ताकि इन केस अगर आप उस टॉपिक को रिफ्रेश करना चाह रहे हैं अपने माइंड में तो आप पार्ट 1 देख लीजिएगा। अब देखें ये 3025 के हम प्राइम फैक्टर्स मालूम करेंगे, तो हम इसको जो स्मॉलेस्ट पॉसिबल प्राइम नंबर है उससे डिवाइड करेंगे। तो देखें स्मॉलेस्ट पॉसिबल प्राइम नंबर कौन सा है, 2 है। अब 2 से जो है ये डिवाइड नहीं हो सकता, उसके बाद नेक्स्ट 3 है, 3 से भी डिवाइड नहीं हो सकता। इसको हम डिवाइड करेंगे 5 के साथ, ठीक है। तो 5 डिवाइड होगा 3025 पे, देखें 30 पे 5 डिवाइड होगा 6 टाइम। उसके बाद पीछे रह जाता है 2। अब 2 5 से छोटा है तो उसके साथ हम 5 मिलाएंगे डिवाइड करने के लिए, तो हमें एक 0 ऐड करना पड़ेगा और ये 25 हो गया। 25 पे 5 डिवाइड होगा 5 टाइम। इसका मतलब है कि 605 टाइम डिवाइड हुआ 5 इस नंबर पे, ठीक हो गया। अब 605 को अगेन हम 5 से डिवाइड करेंगे, तो ये आ जाएगा 5 1 5 और 6 से एक कैरी आएगा, इस 0 के साथ मिलेगा तो 10 हो जाएगा, तो 5 2 10 हो जाएगा और ये 5 1 5 हो जाएगा, ठीक हो गया। अब 121 आ गया हमारे पास, तो इसको हम डिवाइड कर सकते हैं 11 से, तो 11 11 द 121 हो जाता है और 11 को अगेन 11 से ही हम डिवाइड करेंगे तो 11 1 द 11 हो जाएगा। ये हमारे पास प्राइम फैक्टर्स आ गए इस नंबर के लिए, 3025 के लिए प्राइम फैक्टर्स आ गए। तो यहाँ पर हम प्राइम फैक्टर्स लिख लेंगे जिस तरह के हम पिछले पार्ट्स में लिखते रहे। यह आ जाएगा 5 × 5 × 11 × 11। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते होते हैं कि जो हमारे पास प्राइम फैक्टर्स आते हैं उनके हम पेयर्स बनाते हैं, उनके हम जोड़े बनाते हैं। तो देखें ये 5 5 का एक पेयर बन गया या एक जोड़ा बन गया, इसी तरह ये 11 और 11 का एक पेयर बन गया। तो देखें जितने हमारे पास प्राइम फैक्टर्स थे हर प्राइम फैक्टर के लिए एक एक पेयर बन गया, ठीक है। पीछे कोई भी ऐसा प्राइम फैक्टर नहीं बचा जिसके लिए हम जोड़ा नहीं बना सकते। तो इस केस में फिर ये जो 3025 है ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि इसके जितने प्राइम फैक्टर्स है हर प्राइम फैक्टर के लिए एक एक पेयर बन गया। तो हम लिखेंगे ईच प्राइम फैक्टर of 3025 forms a pair, के चूंकि हर प्राइम फैक्टर इस 3025 के लिए जो हमारे पास प्राइम फैक्टर आए हैं हर प्राइम फैक्टर एक पेयर बना रहा है, एक जोड़ा बना रहा है। तो इसका मतलब है हम लिखेंगे इसका मतलब है कि 3025 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो इसका मतलब है कि 3025 जो है ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो ये सॉल्यूशन हो जाता है पार्ट 7 का। अच्छा जी, अब पार्ट 8 है, हमें ये नंबर दिया गया है 710। इसको हमने देखना है कि क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो हम सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे जिस तरह के हम पिछले पार्ट्स में फॉलो करते रहे कि सबसे पहले हम ये जो 710 है इसके लिए प्राइम फैक्टर्स मालूम करते हैं। तो मैं प्राइम फैक्टर्स मालूम करूंगा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं कि मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड या प्राइम नंबर्स के बारे में इस क्वेश्चन के पार्ट 1 में डिटेल से डिस्कस किया है। अगर आप इस टॉपिक को रिफ्रेश करना चाह रहे हैं अपने माइंड में तो आप पार्ट 1 देख लीजिए। अब 710 पे मैं डिवाइड करूंगा जो सबसे स्मॉलेस्ट पॉसिबल प्राइम नंबर है। तो देखें ये 2 से डिवाइड हो सकता है तो हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे। 7 पे 2 डिवाइड होगा 3 टाइम, तो 3 2 द 6 हो जाता है। यहाँ से 1 कैरी आएगा, इस 1 के साथ मिलेगा तो 11 हो जाएगा। तो 11 पे 2 डिवाइड होगा 5 टाइम, तो 2 5 द 10 हो जाता है। 11 में से 1 कैरी बचा, इस 0 के साथ मिलेगा तो 10 हो जाएगा, तो 2 5 द 10 हो जाता है, ठीक हो गया। अब ये 355 आ गया हमारे पास, ठीक है। अब 355 को हम 2 से तो डिवाइड नहीं कर सकते, जबकि नेक्स्ट प्राइम नंबर 3 है उससे भी डिवाइड नहीं किया जा सकता। तो उसके बाद 3 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा है, 5 है। तो 5 से इसको डिवाइड करते हैं, ये आ जाएगा 7 5 द 35 हो जाता है और 5 1 द 5 हो जाता है। 71 टाइम डिवाइड हो गया। अब जो 71 है इसको हम 71 से ही डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि ये एक प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर या तो 1 से डिवाइड होता है या वो प्राइम नंबर अपने आप से डिवाइड हो सकता है। तो इसको हम डिवाइड करेंगे 71 से ही, तो 71 द 71 हो जाएगा। तो हमारे पास फिर प्राइम फैक्टर्स इस 710 के लिए क्या आ गए, मैं प्राइम फैक्टर लिखूंगा, यह आ गया 2 × 5 × 71।
ये प्राइम फैक्टर्स आ गए। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते होते हैं कि जो हमारे पास प्राइम फैक्टर्स आते हैं, जिस नंबर के हम देखना चाह रहे होते हैं कि वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, उसके जो प्राइम फैक्टर्स आते हैं उनके हम पेयर्स बनाते हैं, जोड़े बनाते हैं। तो यहां पर देखें, किसी भी प्राइम फैक्टर का हम जोड़ा या पेयर नहीं बना सकते। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो 710 है ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर इसके प्राइम फैक्टर्स के हम जोड़े बना लेते, सारे जितने भी प्राइम फैक्टर्स आते, कोई भी हमारे पास पीछे प्राइम फैक्टर्स अगर ना बचता, तो फिर हम कहते हैं कि ये 710 परफेक्ट स्क्वायर है। लेकिन इस केस में चूंकि जोड़े नहीं बन सकते, पेयर्स नहीं बन सकते, तो इसका मतलब है कि 710 जो है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो हम लिखेंगे ईच प्राइम फैक्टर ऑफ 710 does not form a pair कि चूंकि 710 के जो प्राइम फैक्टर्स हैं हर प्राइम फैक्टर का पेयर नहीं बन सकता। तो इसका मतलब है हम लिखेंगे सो 710 इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। इसका मतलब है कि 710 जो है ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक हो गया। तो ये सॉल्यूशन हो जाता है पार्ट 8 का।